देखिए, सच्चाई तो ये है कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ दिल्ली में आई है और बेशक यहाँ निगम में भी आई है, तो यहाँ आने से पहले इनके मैनिफेस्टो के मुताबिक दिल्ली के मुखिया ने ये सबसे वायदा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सबको 2017 तक, 2019 तक, 2020 तक परमानेंट कर देंगे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये जो 600 कर्मचारी हैं, ये तो पहले ही परमानेंट हो चुके हैं। इन्होंने लमसम की सूची बना के पब्लिक को दिखाने के लिए, अपनी जान छुड़ाने के लिए और हमारे सफाई कर्मियों को गुमराह करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन करके उसमें ये बात रखी कि 600 कर्मचारी हमने परमानेंट किए हैं। इनके कार्यक्रम को होने से पहले वो ड्यूटी ज्वाइन कर चुके हैं और उस संविधान के मुताबिक ही तीसरी बार जब भी कोई मेयर बनेगा तीसरे टर्न में, वो अनुसूचित जाति का मेयर बनेगा। इसमें कोई बड़ा एहसान थोड़ी करने वाले हैं। पोल ना खुल जाए वहां पे। जो कर्मचारी को धोखा देते हैं, जो एक आम पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं, तो कहीं इनकी पोल ना खुल जाए। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि शायद इसलिए उन्होंने आमंत्रित नहीं किया होगा। जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक दल एक्टिव होने लगे हैं। बृहस्पतिवार को मौका था भगवान वाल्मीकि जयंती का, लेकिन ठीक उससे पहले बुधवार को दिल्ली नगर निगम के 607 सफाई कर्मचारियों को नियमित किया है। बुधवार को सिविक सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आतिशी ने सफाई कर्मचारियों को पक्का करने पत्र सौंपा। सीएम आतिशी ने कहा कि सफाई कर्मचारियों को समय पर वेतन देना हो या उन्हें पक्का करना, एमसीडी में आने के बाद आप आदमी पार्टी की सरकार ने सफाई कर्मचारियों से किए अपने सारे वादे निभाए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों में अरविंद केजरीवाल के दिशा निर्देश पर आप सरकार ने 10,000 से ज़्यादा सफाई कर्मचारियों को पक्का किया है। लेकिन इस पर दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत दिल्ली सरकार पर जमकर हल्ला बोला है। उन्होंने कहा यह कर्मचारी पहले ही पक्के हो चुके हैं और इस पर गुमराह किया जा रहा है। आइए उनसे ही सुनाते हैं। देखिए, सच्चाई तो ये है कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ दिल्ली में आई है और बेशक यहाँ निगम में भी आई है, तो यहाँ आने से पहले इनके मैनिफेस्टो के मुताबिक दिल्ली के मुखिया ने ये सबसे वायदा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सबको 2017 तक, 2019 तक, 2020 तक परमानेंट कर देंगे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये जो 600 कर्मचारी हैं, ये तो पहले ही परमानेंट हो चुके हैं। कोई 2 महीने पहले परमानेंट हो गया कंपेटेंट ग्राउंड को, कोई 4 महीने पहले परमानेंट हो गया। इन्होंने लमसम की सूची बना के पब्लिक को दिखाने के लिए, अपनी जान छुड़ाने के लिए और हमारे सफाई कर्मियों को गुमराह करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन करके उसमें ये बात रखी कि 600 कर्मचारी हमने परमानेंट किए हैं। जबकि जब से दिल्ली नगर निगम में सरकार आई है, एक बार भी स्टैंडिंग कमेटी तो खैर बनी ही नहीं है, या मेयर जो हाउस की सबसे बड़ी लीडर होती हैं, जिनके पास पूरी प्रदर्श शक्ति होती हैं, एक बार भी कोई प्रस्ताव पास नहीं किया गया। तो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि इन कर्मचारियों को वास्तव में पक्का किया गया इनके द्वारा? जबकि ये जो प्रपोजल था, जो पिछली सरकारें रही हैं, ये केवल और केवल उनका प्रपोजल था और उसी के मुताबिक ये लोग पहले ही परमानेंट हो चुके हैं। ये केवल एक ड्रामाबाजी, जो ये झूठ बोलते हैं, इस हिसाब से लोगों को गुमराह करने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए या अपनी बात को साबित करने के लिए कि वाकई हम कर्मचारियों के लिए काम करते हैं, ये सब नाटकबाजी किया गया है। इनके कार्यक्रम को होने से पहले वो ड्यूटी ज्वाइन कर चुके हैं। जब हमने उनसे पूछा कि दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग सफाई कर्मचारियों की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था है, तो दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में क्यों नहीं बुलाया गया, तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। ये बड़ी अजीब बात है। ये पता नहीं किस बात का डर है, क्या भय है इन लोगों को कि वहाँ आमंत्रित नहीं किया गया। खैर कोई बात नहीं, पूरी दिल्ली के लोग जानते हैं जो दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग की यहाँ पे जिम्मेदारी है, वो अपनी भरपूर तरीके से कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनके पास जाकर मीटिंग करते हैं ताकि और काम जल्दी से हो जाए। तो नहीं बुलाया गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और मैं तो ये समझता हूँ कि ऐसा ना हो कि वहाँ संजय गहलोत को बुलवाया जाए और मंच पे आके इनकी जो कारस्तानी है, जो इनकी जो पोल ना खुल जाए वहाँ पे, जो कर्मचारी को धोखा देते हैं, जो एक आम पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं, तो कहीं इनकी पोल ना खुल जाए। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि शायद इसलिए उन्होंने आमंत्रित नहीं किया होगा। हमने आयोग के अध्यक्ष संजय गहलोत से आयोग की आगामी योजनाओं के बारे में जानना चाहा, तो उन्होंने कहा, देखिए, मैंने पहले भी कहा था और मैं भी कहना चाहता हूँ, अब मेरे 3-3.5 साल यहाँ समाप्त हो चुके हैं। अब जो 2 साल का टेन्योर बचा है उसमें इतना काम करना चाहता हूँ। मैंने पहले भी कहा है कि अगर मेरे बाद भी कोई सीट पर आकर बैठे और अपने सेक्रेटरी से आके पूछे कि बताओ जी मुझे काम में करना है, तो सेक्रेटरी बेखौफ यहाँ पे कह देगा कि देखिए जी, पहले संजय गहलोत ने सारे काम निपटा दिए, हम एक एक आदमी को चाहते पक्के हो जाएं। ये क्या, देखिए अब 2024 चल रहा है, 2000 तक के लोगों को पक्का किया जा रहा है। बस हम चाहते हैं कि 2020 तक का ले लीजिए, 2015 तक का ले लीजिए, ताकि आगे वो हमारी लोगों ने, और जो कोडमला का आधार के हैं उनको तो बिना देखे परमानेंट ही कर देना चाहिए। सर्दी का समय आएगा, लोगों के पास अपने ग्लव्स तक भी उनको प्रोवाइड नहीं किए जाते,
ठीक है, हर मौसम को झेलते हैं, ना उनके पास बैठने की कोई जगह होती, ना शेल्टर को ऐसा बना रखा, ना खाना खाने की कोई व्यवस्था होती, कपड़े चेंज करने की व्यवस्था होती है, उसके बावजूद भी अपनी मेहनत करता है। बल्कि सरकारों को चाहिए कि इनको एक तरह से जो स्वास्थ्य रक्षक वो इनको उपाधि देनी चाहिए, ताकि असली डॉक्टर तो ये हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि लगातार 2024 चल रहा, 2024 तक को ही ले लेना चाहिए जहाँ तक करुणामूलक आधार की बात है। और उसके अलावा जो हमारे जनरल कर्मचारी है, फेज मैंने पॉलिसी के मुताबिक कम से कम 2015 तक ले, 2020 तक का ले, ताकि सारा निपटारा हो जाए। आयोग के अध्यक्ष संजय गहलोत ने सफाई कर्मचारियों और दिल्ली सरकार को क्या संदेश दिया है, आपको सुनाते हैं। देखिए, इसमें तो बस एक ही बात कहना चाहते हैं कि अगर कोई लोक लुभावने वादे तो ये देंगे, पक्की बात है, लेकिन जिसने पहले जो वादे कर रखे हैं पहले उनको पूरा करने का उनसे हिसाब किताब लिया जाए। जो भी कोई आता है उनके पास में तो सबसे पहले उनसे यही पूछा जाए कि जी आपने पिछली बार तो ये कहा था, उसमें से क्या आपने 5% भी काम करके दिखाया? आपने कितने लोगों को परमानेंट किया गया? हमारे कोरोना काल में आज भी 50 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं, पीड़ित परिवार, जो 1 करोड़ रुपए की राह देख रहा है, भटक रहे हैं, बार बार ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, सड़क पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, वहाँ पर डेथ हो रही है, उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा नहीं दिया गया। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर के हमारे लोग, उनको पक्का नहीं किया गया। हमारे जो एरियर रुके हुए हैं उनको पक्का नहीं, एरियर नहीं दिया था। बोनस को वही जो आज से 20 साल पहले मिलता था, बोनस की वही है, क्यों नहीं बढ़ाया जाता? ये सारी की सारी समस्या हमारे सामने जुड़ी हुई हैं। पिछली बार के जो आपके मैनिफेस्टो हैं उसको फुलफिल क्यों नहीं किया, उसके बाद उनकी बात सुने, अन्यथा उनको धिक्कार करके भगाया जाए। देखिए, सरकारों को तो ये चाहिए कि जिस लिए सरकारें बनती हैं, जो उनका दायित्व होता है, जो झूठे वायदे कर करके ये वहाँ तक पहुँचते हैं। देखिए, ये सीट आने जानी होती है। आज आप विधायक हैं, निगम पार्षद हैं, कल को कुछ भी नहीं रहेंगे, सड़क पर आ जाएंगे। बहुत सारे हमने लोगों को देखा, बड़ा लंबा इतिहास हमारे पास में है। यहाँ कुछ भी होता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी संभव है संसार के अंदर। तो एक जो नैतिक जिम्मेदारी आप लोगों की दी गई है, कम से कम उसको पूरा निभाना चाहिए। तब आपको कहना चाहिए कि हाँ, मैं विधायक हूँ यहाँ का, या मैं यहाँ का निगम पार्षद हूँ, या मैं यहाँ का MP MLA हूँ, तो बात बन पाएगी। ऐसे झूठे वायदे करके, पब्लिक को गुमराह करके, पहले हम लोगों को बड़ी मुश्किल से ये आज़ादी मिल पाई है, और वहाँ से आज़ादी मिली है तो हम ऐसे लोगों को चंगुल में फंसे हुए हैं। आयोग के अध्यक्ष ने सफाई कर्मचारियों को नियमित करने, वेतन की समस्या और सुरक्षा को लेकर क्या कहा, इसे भी सुनिए। हमने भारत देश में जन्म लिया है, और जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे कर्मचारी बिल्कुल निचले स्तर का जो काम कर रहे हैं, ठीक है, गंदगी साफ करते हैं, खुद गंदगी में रहते हैं, लोगों को निजात दिलाते हैं गंदगी से। कम इनकी रोजी रोटी तो सुनिश्चित होनी चाहिए। जब तक ये लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे, इनका कारोबार ठीक नहीं रहेगा, और इनके पास पैसा नहीं होगा, कहीं किराए में आने जाने के लिए नहीं रहेगा, अपने बच्चों को शादी ब्याह करने लायक नहीं रह पाएंगे, तो कैसे ये अच्छी सेवाएं दे पाएंगे? अगर आज इनकी सारी की सारी फुलफिल की जाए मांग डिमांड, तो ये दोहरी शक्ति से ये काम कर पाएंगे। तो सरकारों से यही हम इसमें सिफारिश भी करेंगे, यहाँ से हमारे एक अधिकार भी है। और मैं तो कहता हूँ हाईकोर्ट के जो ऑर्डर हैं उसमें जो शक्तियाँ हमें प्राप्त हुई हैं, जो भी आयोग सिफारिश करेगी वो सारे होंगे। बहुत सारे काम पेंडिंग से यहाँ पे हम सरकारों से सिफारिश करेंगे इसमें, चाहे दिल्ली सरकार हो, LG साहब भी हों, और बेशक सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वहाँ हम चिट्ठी लिखेंगे उनके लिए। उनको माननी भी पड़ेगी बातें, जो भी हमारे मौलिक अधिकार हैं उन सबको हम टाइम पे दिला पाए इनको, यही हमारा प्रयास रहेगा। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।